आज हम जो है भारतीय चित्रकला का मेन टॉपिक जो टेक्निकल जो थ्योरी होती है, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे होते हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको हर हालत में आपको पता ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो, जो आप वर्क करते हो, जिससे बनाते हो, उनके बारे में यदि नॉलेज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो ये मैक्सिमम जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सबके लिए काम होते हैं, चाहे आप सीयूटी एग्जामिनेशन अभी देने वाले हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी फाइन आर्ट एग्जामिनेशन को दे, उसके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंस है। तो रेट में मतलब ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है इसको। तो ये पहला क्वेश्चन है, तैल रंग में किस प्रकार कार्य करता है। तैल रंग का जो नियम होता है, जैसे ऑयल पेंटिंग जो बनाती है तो उसमें नियम क्या होता है, डार्क टू लाइट में आपने डार्क किया, धीरे धीरे जो है आपने क्या किया, लाइट किया। जो है जस्ट उल्टा होता है वाटर कलर में, लाइट टू डार्क। पहले लाइट किया, लेयर बाय लेयर आपने कलर लगाकर उसको क्या किया, क्या किया आपने, उसको डार्क करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तैल रंगों को मुंह अधिक ध्यान दीजिएगा, शब्दों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिएगा, और जो लिखावट जिस तरह से हुई है थोड़ी सी उसको हमें समझना पड़ेगा। तैल रंगों को मुंह के साथ मिश्रित कर लगाने को क्रिया क्या कहते हैं, स्टॉक इन क्या कहते हैं, इनकॉस्टिका, इनकॉस्टिक कहते हैं। मतलब जब हम मुंह में लगा जैसे मुंह से हम जब स्प्रे करते हैं, जो फ्लो होता है वो इनकॉस्टिंग होता है जी। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं, फिक्सेटिव। मतलब जो सॉफ्ट फेस्टर जो हम लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं, और सॉफ्ट फेस्टर में क्या होता है, यदि आपने यूज नहीं किया हो तो जरूर करिए। सॉफ्ट फेस्टर में एक बार बहुत जल्दी काम भी हो जाता है, और उसका जो क्वालिटी होता है, उसका जो नेचुरलिटी होता है वो उभर के आता है, और बहुत जल्दी बन भी जाता है। जो काम आप जो है वाटर कलर से आप घंटों में लगाने वाले हो, वो कुछ जो है आराम से जो है 15 से 20 मिनट में उसको आप उभार सकते हो। तो सॉफ्ट पेस्टर में यही खासियत है, और उसको फिक्स करने के लिए फिक्सिटिव नाम का एक लिक्विड आता है जो स्प्रे कर जो उसको फिक्स करते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि हाथ में लग जाता है जी। एक्लिक, एक्लिक रंग जो की बारे में बोला कि एक्लिक चित्र कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। एक्लिक रंग जो है खासतौर पर देखा जाए तो अमेरिका में जो है ग्रुप में हुआ था, अमेरिका में जो है ग्रुप द्वारा हुआ था, ठीक है। और ये कब और किसके द्वारा हुआ था, लैटिन ग्रुप द्वारा, लैटिन ग्रुप था जिसके माध्यम से हुआ था। और एक्रिलिक रंग एक ऐसा रंग है जो बहुत ही फास्ट रंग है। जैसे ऑयल रंग में क्या होता है कि वो टाइम लेता है, लेकिन एक्रिलिक कलर में बहुत ही फास्टली हो जाता है, और उसमें चमक भी आपको बरकरार मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। उसमें जो उसमें कलर में जो है था गैस टाइप का जो है कोई लिक्विड होता है जो काम करता है। उसके अलावा क्या पूछा जा रहा है कि एक्रिलिक रंग, एक्रिलिक एक्रिलिक रंग क्या है। यह एक प्रकार का जो है जल और तेल द्वारा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जो है ये तेल मतलब आप इसको वाटर कलर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको तेल द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आधुनिक रंग जो है एक्रिलिक रंग है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला भी एक्रिलिक रंग है, तो मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, वो फास्ट काम करने के लिए इसी यूज करते हैं। जबकि ऑयल कलर में 5 से 6 दिन लग जाते हैं आपको उसको फाइनल करें, क्योंकि लेयर एक लेयर जब तक सूखे करें तब तक दूसरा लेयर लगा नहीं सकते आप। इसमें क्या लिखा है कि एक्रिलिक रंगों के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग करते हैं, तो ग्लॉस, मैट, जेल, मतलब तीनों ही जो है आप इसमें प्रयोग किए जाते हैं। एक्रिलिक चित्रण के लिए धरातल पर किस प्रकार का माध्यम प्रयोग करते हैं, तो पॉलीमर गैस का प्रयोग होता है। मैंने कहा ना गैस का प्रयोग होता है, तो वो पॉलीमर गैस है, और जिसमें जो है आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जाता है। मतलब इतना ही ज़्यादा मिला दोगे तो उसकी जो चिपकने का जो होता है ना उसमें कम हो जाती है। तो आवश्यकता अनुसार एक्रिलिक चित्र के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पूछा जाता है तकनीक। तो ये तकनीक यदि बात करते हैं आप लोग तो याद रखिएगा कि जो है ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, मतलब ये भी कई तरीके का जो है इसमें यूज होता है। तो यही एक एक्रिलिक कलर की खासियत है, जिसकी वजह से लोग अधिकतर इसको यूज करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रिलिक रंग की बात की जा रही है कि एक्रिलिक रंगों में कितनी रंगों का नहीं मिलाए जाते हैं, एक्रिलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाए जाते हैं। सफ़ेद को छोड़कर 3 रंगों को नहीं मिलाया जा सकता, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न होता है, सफ़ेद को छोड़कर। इसके अलावा जो है मतलब आप सफ़ेद को मिला सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी यदि 3 कलर मिलाते हैं तो वो थोड़ा मटमैला हो जाता है, उसका डल हो जाता है थोड़ा, तो इस बात का आपको ध्यान देना होता है। अगला बात जो पूछा जा रहा है, टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है।
तो टेम्परा चित्रण में माध्यम का प्रयोग किया जाता है, पूछा जा रहा है तो अंडा गोंद, ग्लिसरिंग, ग्लिसरिंग जो है का रंगों और स्थायी करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, टेम्परा में क्या किया जाता है, अंडा तथा ग्लिसरिंग को मिलाकर जो है इसको स्थायी बनाने की से मिलाया जाता है। एक परत में किन रंगों में होता है, एक परत में कार्य किन रंगों में होता है? तो पोस्टर कलर एक ऐसा माध्यम होता है जो एक परत में काम होता है, मतलब इस पर टोन नहीं बनता है, एक परत में आपको फ्लैट रंग इस पर बनता है जी। तो यदि जिसने पोस्टर कलर यूज किया होगा तो इसकी चीज़ को समझ जाएगा। पोस्टर कलर में यही खासियत होती है कि एक बार लेयर बनाकर आप प्लेन लेयर आप दे सकते हो, जबकि वाटर कलर में आप चाहोगे बैकग्राउंड को एकदम प्लेन इक्वल जो है टोन में दे पाओ, तो ये संभव नहीं है। तो ये पोस्टर कलर से संभव है। एचिंग क्या है, एचिंग पूछा जा रहा है, एचिंग क्या है? तो ग्राफिक में छपाई की पद्धति को जो है कहते हैं एचिंग। नेक्स्ट जो है प्रश्न है कि ग्राफिक छापा कला है, ये छापा पड़ा नहीं है। ग्राफिक छापा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मिस्र में हुआ था। ठीक है, यहाँ ये कला है। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की? तो भारत में राजा रवि वर्मा थे। और राजा रवि वर्मा के जानिए कि राजा रवि वर्मा देवी देवताओं के चित्रकार हैं और पौराणिक कथाओं से रिलेटेड उन्होंने चित्र बनाए हैं, और ऐतिहासिक चित्र और राजा महाराजाओं का पोर्ट्रेट, चित्रकारों का राजकुमार कहे जाने वाले कलाकार हैं ये। इनको आप ध्यान दीजिएगा, और ये सबसे ज़्यादा चर्चित है। एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफी की तकनीक क्या है? तो रिलीफ, इंटीग्रल और फ्लैट, ये तीनों नियम इसमें अप्लाई होते हैं। वुड कट क्या है? वुड कट क्या है? लकड़ी की सीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट किए जाते हैं, वुड कट होता है जी। लकड़ी की सीट पर ड्राइंग करके उस पर प्रिंट किया जाता है, उसको वुड कट कहा जाता है। उस पर जो है उसको निकाल कर फिर उस पर कलर लगा कर उसको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है रोलर से, फिर प्रिंट, उसी को बोलते हैं वुड कट। एचिंग में प्राथमिक अंकन क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को, यदि प्राथमिक बार जो है पहली बार अंकन करते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोगेलियो। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। सवाल का क्या है? सवाल पूछा जा रहा है कि लिथोग्राफ की खोज कब और किसने की? तो 18वीं शताब्दी में ओलय सेनफेल्डर ने की थी। जो है 18वीं शताब्दी में ओलय सेनफेल्डर ने दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। ठीक है, वैसे कैनवास पर के लिए जो है नाइफ लोग यूज करते हैं। बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रोकन कलर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रति चित्रों के लिए किस पश्चात कलाकार ने सर्वप्रथम किया है? तो कांस्टेबल। कांस्टेबल जो है लैंडस्केप के सबसे मशहूर कलाकार थे, और ये जो है वास्तविक मतलब जैसे कि जो भी हूबहू जो चीज़ें दिखती थी उनको बनाने के लिए एक्सपर्ट थे। इनके चारे का जो एक पेंटिंग है बड़ी फेमस है, चारे की गाड़ी। अगला जो है 23 नंबर का, रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर हमसे या स्टॉक, थोड़ा शब्दों में मिस्टेक हुई है, दोबारा मैं इसको रिवीज करता हूँ। रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर स्ट्रोक की सहायता से फूंक मारकर कलात्मक भूत की रचना कहते हैं, उसको ब्लोन ब्लस्ट कहते हैं। कहने का मतलब यदि आप कोई भी बूंद, यदि आप माने कोई कलर रंगों का बूंद लिए हैं, उसको आपने गिराया, फिर पाइप से जो है ना उस पर झटके से जो है ना फूंक दिया, तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है, मतलब फैलता है शब्द, उसको बोलते हैं ब्लोन ब्लास्ट। तुलका नाइक स्पोटला की सहायता से धरातल पर संघनता अपारदर्शक रंगों को लगाने को क्या कहते हैं? इम्पेस्टो। ये इम्पेस्टो की जो बात करी, कैनवास पर जो है ना जो कनाइफ से चाकू के माध्यम से जो रंग लगाया जाता है वो होता है इम्पेस्टो जी। तो ये ध्यान दीजिएगा। इम्पेस्टो का प्रारंभ किसने किया था? तो ब्रिटिश कलाकार जॉन ब्रेड बाई ने किया था जी। जॉन ब्रेड बाई ने किया था इम्पेस्टो का जो है। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को कहते हैं, तो कहते हैं जेनर चित्र कहते हैं।
एक ही कोड में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूरा करने को कहते हैं तो आलापाइमा। आलापाइमा कहते हैं एक ही कोड में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूरा करने को क्या कहते हैं? आलापाइमा। कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को काम करने को क्या कहते हैं? तो इसको होते हैं इम्पैस स्पूमिटो। मतलब आप जो है कोई भी अंगूठों की सहायता से जो है हम लोग यदि कोई भी काम करते हैं, कोई भी रंगों को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पूमिटो। स्पूमिटो, ठीक है। थोड़ा शब्दों में बोलने में अप डाउन हो सकता है। एंड ब्रश के स्थान पर नाइफ से पेंटिंग करने को क्या कहते हैं? नाइफ पेंटिंग। मतलब एक करनी नुमा होता है, छोटे छोटे होते हैं जिसके माध्यम से किए जाते हैं। अगला जो है मास्किंग एक कहते हैं। मास्किंग जो टेप उसने पूछा है। मास्किंग टेप जो होता है धरातल जैसे वैसे छोड़ने के लिए टेप से ढक दिया जाता है, रंग हो जाने पर बाद उसको हटा दिया जाता है। तो समझ रहे हैं कि क्या इसका मतलब है? जैसे कि आप कॉटन शीट लिए हो, आपने बोर्ड पर पेपर लगाकर उसको बाइंड कर देते हो मास्किंग टेप से, और मास्किंग टेप लगाना चाहिए। यहाँ थोड़ा शब्दों में मिस्टेक हुई है, यहाँ मास्किंग टेप है जो टेप से ढक कर देते हैं, और जब जैसे ही हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हम टेप हटा देते हैं, तो एक तरह से बॉर्डर बन जाता है और जो पेपर में जो सिकुड़न होती है हम उससे जो है बचाते हैं। ठीक है, तो जो सिकुड़न ये जिस तरह से होती है इससे हमें बचने के लिए ज़रूरी होता है जी। सवाल नेक्स्ट जो है, रंग को कपड़े या कागज पर रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? फ्राटेज कहते हैं। रब करने की, रब जो वाला जो होता है रब करने का मतलब रगड़ने वाले की बात कही जा रही है। सैग्रोफिटो का विकास कब हुआ था? सैग्रोफिटो का जो विकास हुआ था वो 13वीं शताब्दी यूरोप में हुआ था। और सैग्रोफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। धातुओं के रंग कब बनाए गए हैं? धातु के रंग जो है 18वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। कुछ शैलियों में जो है धातुओं के रंग प्रयोग में लाए गए हैं। यहाँ तक कि जो सोने चांदी का भी जो है प्रयोग में किया गया है रंगों के लिए, ये भी आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग प्रयोग किया गया है? तो गेरू है, खड़िया है, कोयला है, इन तीनों का प्रयोग किया गया है। ये हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद की हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्राकृतिक, जिस समय आदि मानव रहा करते थे। 36 वाला जो क्वेश्चन है, दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र, जिसको म्यूरल पेंटिंग भी कहते हैं। आज के समय में ट्रेंडिंग है ये वॉल पेंटिंग। तो वॉल पेंटिंग मतलब वो नहीं जैसे कि पहले प्रचार के वास्ते। तो वॉल पेंटिंग मतलब दीवारों पर जो है उभरी हुई पेंटिंग जो बनाते हैं लोग, जो 3D पेंटिंग बनाते हैं। विदेशों में तो 3D पेंटिंग बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में भी जो है 3D पेंटिंग लोग बना रहे हैं, तो आप लोग भी 3D पेंटिंग में काम कर सकते हैं। एंड आगे जो है भित्ति चित्रण का परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब प्रारंभ होता है? तो अजंता से। मतलब जो म्यूरल पेंटिंग जो स्टार्ट माना जाता है वो माना जाता है अजंता से माना जाता है। अजंता, जिसको अजिष्ठा भी कहा जाता है। अगला है बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? बाटिक में। बंधक का प्रयोग बाटिक में किया जाता है। ये बाटिक क्या होता है? ये कपड़े वाली जो बात की जा रही है। टाइड एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? शिबोरी कहते हैं। उसी तरह मुझे याद आया कि जो सभी कहते हैं मुगल वंश में सभी कहा जाता था। टिपाई टिकाई कागज को कहते थे लोग जो है। चिरास्क्यूरो का अर्थ क्या है? छाया और प्रकाश का संतुलन प्रयोग करना। और चिरास्क्यूरो का जो प्रयोग करने वाला जो कलाकार था लियोनार्डो दा विंची, जो उसकी जो खास पेंटिंग है, कौन सी पेंटिंग है? कमेंट में बताइएगा हमें। एंड अगला क्वेश्चन है प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? तो 1662 में, 1662 में जो है ईस्वी में बनी थी। यहाँ ईस्वी लिखा है, ईस्वी है ये। फेवर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित किया था? तो जो है 1761 में जो है इन्होंने स्थापित किया। पेंसिल की तकनीक जो है, पेंसिल की कितनी डिग्री पर दिखाई देती है? तो 15 डिग्री पर दिखाई देती है। मतलब 15 डिग्री मीन्स कि ये जो आप पेपर है तो इसमें इस तरह से जब आप यूज कर रहे होते हैं तो दिखाई देती है जी 15 डिग्री में।
एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने पेश हो रहा है, जिसको ध्यान देना है हमें, फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? वार्षिक प्रदर्शनी की बात कही जाएगी तो सलोन कहते हैं। सलोन बड़ा ही डिफरेंट नेम है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। एचबी में एचबी का क्या अर्थ है? एचबी का मतलब होता है हार्डनेस, बी का मतलब है ब्लैकनेस। और ध्यान दीजिएगा कि जो एचबी जो पेंसिल होती है खासतौर पर आउटलाइन के लिए फेमस मानी जाती है, जबकि एचबी वाली जो पेंसिल होती है वो शेडिंग के यूज में लाई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप शेडिंग वाले काम करते होंगे। और रियली में आप बताइए कि क्या आप लोग स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस के साथ स्ट्रोक की भी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते तो करते रहिए, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए है। लिथोग्राफी क्या है? लिथोग्राफी पत्थर पर ड्राइंग करके प्रिंट किया जाता है, उसको लिथोग्राफी कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक्शन पेंटिंग कैसी की जाती है? कैनवास जमीन पर बिछाकर एनामल पेंट्स के डिब्बे में नीचे छेद करके जो है कैनवास पे चारों तरफ घुमाया जाता है, वो एक्शन पेंटिंग होती है। मतलब उससे जो है बनाया जाता है, पेंटिंग की जाती है, उसी को कहते हैं एक्शन पेंटिंग। और एक्शन पेंटिंग जो फेमस है आपके अमेरिका में जो है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की है? तो जैक्सन पोलाक ने जो है, और जो अमेरिका का रहने वाला था। रंग वर्ड क्या है? मतलब देखिए वहाँ पर जो सिंपल है, ये वर्ड क्या है? मतलब वर्ड तो रंग को ही कहते हैं। यह एक प्रकाश का गुण है, ठीक है, ये एक प्रकाश का गुण है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश में ही आपको सफ़ेद रंग जो दिखता है ना, उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। यदि इसको दिखना होगा तो प्रिज्म के माध्यम से दिख सकते हैं, या जब भी बरसात होती है तो बादलों में आप इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वाइट में ही है। यदि कहा जाए कि 7 रंग से मिलाने से वाइट बनता है, नॉर्मली बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन वाइट्स में जो ही आपको 7 रंग देखने को मिलते हैं। मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम जो है रंगों का गाने रंग। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों में थोड़ा उतार चढ़ाव है। रंगों को जो है हल्के मोनोक्रोम जो होता है एक ही रंग से, ये जो क्वेश्चन लिखा है, जो क्या लिखा है जरा पढ़ा जाए। रंग का गाने रंग से हल्के रंग की तरफ जाना तथा एक ही रंग का भिन्न टोन। ये जो क्वेश्चंस का जो उत्तर है गड़बड़ है। मोनोक्रोम मतलब एक ही रंग से किसी भी फिगर को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यदि आपने कोई प्रश्न को दोबारा नहीं सुना है तो दोबारा देखिए और जानिए कि कौन कौन सा जो पॉइंट्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, और इसी तरह अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मैंने इसके अलावा और भी वीडियो बना रखे हैं, उसको जाकर देखिए और अपनी जो है तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। थ्योरी में जो है आपकी पकड़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, और यदि आपको थ्योरी में आपत्ति होती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।